हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। आइडेंटिफाई मीजो कंपाउंड। हमारे पास यहाँ पे चार ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिए हुए हैं, चार अलग अलग ऑप्शंस में, और इसमें हमें मीजो कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये देख लें कि इस क्वेश्चन के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो, की कॉन्सेप्ट की अगर बात करें बच्चों, तो क्वेश्चन में मीजो कंपाउंड्स के बारे में पूछा है, तो मीजो कंपाउंड्स ही पता होने चाहिए हमें, है ना। देखिए, मीजो कंपाउंड्स वैसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एक से ज्यादा ऑप्टिकल मतलब एक से ज्यादा कायरल कार्बन होंगे, ठीक है। मोर देन वन कायरल सेंटर, मोर देन वन कायरल कार्बन बोल लीजिए या फिर सेंटर बोल लीजिए, मोर देन वन कायरल कार्बन आर प्रेजेंट। पर उसमें क्या होता है कि एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से उसमें कायरल कार्बन होने के बाद भी वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है, ठीक है। तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको देखने को मिलेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, और इन सब की वजह से ये जो होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अब हमारे पास जो कंपाउंड्स दिए हुए बच्चों, उनको एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। जो हमारा सबसे पहला कंपाउंड है, वहां पे देखिए आपके पास कंपाउंड कुछ इस तरह से बना हुआ है कि यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, और H और OH की पोजीशंस डिफरेंट हमारे पास दी हुई है। यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है, और यहाँ पर H। अब देखिए, इसमें दोनों के दोनों कार्बन जो है वो कायरल सेंटर है, मतलब कायरल कार्बन है, और इसके पास किसी तरह का कोई POS नहीं है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री इज देयर। तो ये मीजो कंपाउंड नहीं होगा, तो ए हमारा आंसर नहीं हो रहा। बी की बात कर ले। देखो, बी वाला जो हमारे पास क्वेश्चन है ना बच्चों, ये हो गया आपका ए। ए तो हमारा आंसर नहीं हो रहा था, बी हम देख लेते हैं। बी में हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है, ऊपर CH3 इस तरह से बना हुआ है, CH3H, यहाँ पे H है, यहाँ पर Br लगा हुआ है, ये CH3 लगा हुआ है, और इस पे फर्दर जो है इस तरह से HBrCH3 है, HBrCH3, HBrCH3। देखो, इसका जब आप ये बनाओगे ना, फिशर प्रोजेक्शन जब ड्रॉ करोगे, तो ये फिशर प्रोजेक्शन आपको देखिए कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। CH3, CH3 ये थोड़ा नीचे तक इस तरह से आएगा, और यहाँ पर ब्रोमीन, ब्रोमीन, और हाइड्रोजन। देखिए, इसके पास ऑप्टिकली मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कह रहा हूं मैं, कायरल सेंटर तो है दो दो, बट इसके पास एक प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। इस प्लेन के जरिए आप इस पूरे मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ्स में काट सकते हैं। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें मिल गई, और हमें देख देख पा रहे हैं कि इसके पास दो कायरल सेंटर्स भी हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होगा कि एक कायरल सेंटर का रोटेशन जो होगा वो दूसरे कायरल सेंटर के रोटेशन को प्रॉपरली कैंसिल आउट कर जाएगा, क्योंकि जो ग्रुप्स लगे हुए हैं बच्चों, देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री तभी आई ना जब ग्रुप्स लगे हुए जो है वो सेम है। यहाँ पे CH3, CH3, ब्रोमीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ है, और यही हमारा मीजो कंपाउंड होगा। बाकी जो हमारे पास दो और ऑप्शन है उनको भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी की अगर हम बात करें बच्चों, तो वहां पे इस तरह से एक बेंजीन रिंग इधर है, और उससे एक फ्यूज्ड बेंजीन रिंग इधर और है। यहाँ पे भी ब्रोमीन लगा हुआ है, और यहाँ पर भी ब्रोमीन लगा हुआ है। देखिए, इसके पास भी किसी तरह की कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यहाँ पर भी कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको ऑब्जर्व नहीं होगी। सिमिलरली हमारे पास जो डी कंपाउंड है, अब देखो डी कंपाउंड आपको देख के लग रहा होगा कि सर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है, यहाँ पर भी ब्रोमीन है, यहाँ पर भी ब्रोमीन है, तो इसी को होना चाहिए था मीजो। पर ये क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ बच्चों क्योंकि इसके पास कायरल सेंटर नहीं है। आप इस कार्बन को देखें और इस कार्बन को देखें, ये दोनों कार्बन बेसिकली इस पे जो दो ग्रुप ये वाले और ये वाले लगे हुए हैं ये सिमिलर है, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप जो है वो सिमिलर है। तो इसके पास कोई कायरल सेंटर ही नहीं है, नो कायरल सेंटर। तो ये किसी तरह से मीजो हमारा नहीं हो सकता, तो ये भी हमारा मीजो नहीं होगा। इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये भी मीजो नहीं होगा, और ये भी मीजो नहीं होगा। So the correct answer for this question is option B. I hope you understood this well. All the very best.